कि नाटक नौटंकी मत करिए, सीधा बोलिए क्या वो उस घोटाले का हस्त्र। और सारे अपराधी सड़कों पे घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का आवास घेरने जाते हैं राहुल गांधी, बच्चों को उकसाते हैं, प्रधानमंत्री जी की माता जी को उनके वहां के बच्चों के द्वारा गालियां दी जाती है। अभी व्यक्ति की आजादी को भी रोक दिया गया, क्या इमरजेंसी लागू हो गया? घर के अंदर लोगों को कैद किया जा रहा है। छात्रों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहुल गांधी के द्वारा जो पत्र लिखे गए हैं, इसको लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने जमकर निशाना साधा और राहुल गांधी पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि छात्रों के साथ एक तरह से उन्होंने दोहरा चरित्र दिखाने का काम किया है। दिल्ली के छात्रों के साथ उनका कुछ और चेहरा था, झारखंड के छात्रों के साथ उनका कुछ और चेहरा है। अगर हिम्मत है तो रांची आकर के छात्रों के बीच पहुंचे और सरकार तक पहुंचकर उनकी मांगों को पूरी करवाए। साथ ही सीआईडी के कार्रवाई को लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि अब तक जो जांच किए गए हैं सीआईडी के द्वारा, उनका क्या परिणाम रहा ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं आदित्य साहू जी। लिखा है क्या इसका भावार्थ है? देखिए, राहुल गांधी जी जो पत्र लिख करके नाटकबाजी करने का काम कर रहे हैं, अब वो पत्र लिखे हैं, कई दिन बाद रांची पहुंचेगा वो पत्र, कई दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री उस पत्र को पढ़ेंगे, फिर कई दिन बाद उस पत्र के बारे में विचार करेंगे, फिर संज्ञान लेंगे, नहीं लेंगे। तो झारखंड की जनता को अभी भी लोग इतना कांग्रेसी लोग बेवकूफ़ समझता है, ये इनके बातचीत से, उनके स्टाइल से पता चलता है। जीवन भर झारखंड के लोगों को कांग्रेस ने ठगने का काम किया, यहाँ के लोगों के द्वारा चला रहे आंदोलन को खरीदने का काम किया। अब बच्चों के आंदोलन के नाम पे नाटक कर रहे हैं। दो टूक बात करना चाहिए। राहुल जी के समर्थन से, कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में सरकार चल रही है। आप क्यों नहीं मांग करते हैं कि भाई बच्चों के साथ जो अन्याय किए हो, जो हमारे बच्चों के साथ जो नौकरी मिलना चाहिए बच्चों को, उस नौकरी को कांग्रेस और जेएमएम ने बेच करके खाने का काम किया है, बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम किया है। आपके समर्थन से सरकार चल रही है, सरकार से दो टूक बात करिएगा, दम है तो। नाटक नौटंकी मत करिए, सीधा बोलिए कि अगर यदि आप बच्चों का सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं करते हैं तो हम आपकी सरकार से समर्थन वापस लेंगे। आप लोग भी तो पूरा राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं पूरे छात्र आंदोलन के। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता शुरू से हमारे छात्रों को नैतिक समर्थन दे रहा है। वो हमारे बाल बच्चे हैं, खुले आसमान में 22 दिन से अनशन कर रहे हैं। क्या उनके तरह हम उनको लाठी डंडा बरसाएं, गोलियां चलाएं, पानी फवारे छोड़े गए? इस राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। उस राज्य के बच्चे यदि उनके जो अधिकार है यदि कोई छीनेगा, कोई हनन करेगा, उनके जो नौकरियां मिलनी चाहिए उनको, उसको बेचने का काम करेगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी, मुखदर्शक बनी रहेगी? हमारे बाल बच्चों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता, एक एक छात्रों के साथ पूरी ताकत के साथ नैतिक समर्थन प्रारंभ काल से कर रही है और आगे भी करेगी। डंके की चोट कहते हैं। अध्यक्ष जी, एक तरफ जब विधानसभा का घेराव होता है उस दिन जेपीएससी के चेयरमैन की अरेस्टिंग होती है। आज फिर जब बातचीत के लिए छात्रों को बुलाया जा रहा है तब जेएसएससी कार्यालय में सीआईडी की छापेमारी होती है। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, सीआईडी एसीबी सरकार की एजेंसी है। आपने देखा है कि झारखंड राज्य में जिस प्रकार से शराब के घोटाले हुए, क्या वो उस घोटाले का हस्त्र। और सारे अपराधी सड़कों पे घूम रहे हैं। कल इस परीक्षा की भी जांच सीआईडी कर रही है, चेक कर ही रही है। इस घोटाले का भी जांच का हस्त्र वही होगा जो शराब घोटाले का हुआ। इसलिए छात्र यदि कह रहे हैं तो सीबीआई जांच कराने में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? अब साहब छात्रों को टेंट तंबू गाड़ने का परमिशन नहीं देते हो, बिजली की लाइन काट देते हो, तार काट देते हो, लाठियाँ चलाते हो, पानी के फव्वारे छोड़ते हो, बारूद की गोलियां चलाते हो। वो को क्या है? वो आतंकवादी हैं, अपराधी हैं, क्या हैं वो? ये सरकार को बताना चाहिए। ये मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का नैतिक समर्थन है, खुदिएगा कि ऐसे नैतिक समर्थन है। जैसे हम अपने बाल बच्चों को ऐसा रोते बिलखते नहीं देख सकते हैं।
यदि अपने हक और अधिकार का यदि वो मांग कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का नैतिक समर्थन छात्रों के साथ जब तक चाहेगा तब तक करेंगे। सर, बंद लिफाफे में मुख्यमंत्री आवास में राहुल गांधी जी का पत्र पहुंचा है और पत्र जो है उसमें लिखा है कि आरएसएस और बीजेपी ने पूरा हाइक करके रख लिया। एजुकेशन सिस्टम दम है तो राहुल गांधी को बोलिए कि दिल्ली से आकर रांची में छात्रों से बात करें। दम है? प्रधानमंत्री जी का आवास घेरने जाते हैं राहुल गांधी, बच्चों को उकसाते हैं, प्रधानमंत्री जी की माता जी को उनके वहाँ के बच्चों के द्वारा गालियां दी जाती है, प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द बोले जाते हैं। क्या बात करते हैं कांग्रेस के लोग? आज हमारे झारखंड को जो अपनी परंपरा है, जो संस्कार है, जो रीति रिवाज है, एक बच्चे के मुंह से अभद्र भाषा नहीं किया गया, किसी को गालियां नहीं दी गई है, किसी को अपमानित नहीं किया गया है। मर्यादा के तहत हम जिस प्रकार से झारखंड राज्य में जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे बाल बच्चे, हमारे छात्र, उस मर्यादा के तहत मर्यादा को लांघने का काम नहीं किया है और अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ों को रखने का काम कर रहा है। ये झारखंड है, झारखंड। कब तक कांग्रेस ठगेगा झारखंडियों को? राज का जब आंदोलन चला था वही कांग्रेस, इनके पूर्वज उस आंदोलन को खरीदने का काम किया था। और कौन बेचा था तो झारखंड के लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग को अधिक बुलवाइए मत, सब क्लियर हो जाएगा। कैसी आज़ादी झंडा फहराने नहीं दिया गया, तिरंगा में यात्रा में शामिल नहीं होने दिया गया पुलिस कर्मियों के द्वारा। देवेंद्र नाथ महतो वहाँ लड़ते रहे, झगड़ते रहे, लेकिन स्वाभाविक अब सोच सकते हैं कि लोकतंत्र है कि राजतंत्र है, तो दिख रहा है कि स्वतंत्रता के दिवस के अवसर पर किसी को जबरदस्ती रोक रहे हैं साहब। अभी व्यक्ति की आज़ादी को भी रोक दिया गया है, क्या इमरजेंसी लागू हो गया? घर के अंदर लोगों को कैद किया जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दुर्भाग्य है। कोई रहे, उसका अधिकार है स्वतंत्रता दिवस को, और उस दिन को पाने के लिए करोड़ों हमारे वीर सपूतों ने शहीद होने का काम किया। माताओं बहनों का हाथ की कलाइयों का चूड़ियाँ टूट गई, मांग के सिंदूर धुल गए। वीर सपूतों ने अपनी जानों का आहुति देने का काम किया। उस आज़ादी के दिन आप रोक रहे हो? इस प्रकार का किसी को भी रोकने का अधिकार इस देश में नहीं है। तो आपने सुना कि किस तरह से आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड में युवाओं के आंदोलन को दबाने की कोशिश राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है, कांग्रेस के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस का भी चरित्र किसी से छिपा नहीं है। आने वाले दिनों में बीजेपी का नैतिक समर्थन अपने बच्चों के साथ है, झारखंड के छात्रों के साथ है। हर लड़ाई में उसके साथ बीजेपी खड़ी है। अपने सहयोगी नौसाद के साथ मदन सिंह, डाई आर्ट्स न्यूज़, रांची।